हेलो फ्रेंड्स, आपका हिमांशु जीएस सेंटर में स्वागत है। अगर आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है। डेली करंट अफेयर के लिए हिमांशु जीएस सेंटर पर जुड़े रहिए। जिस किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक कर लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेते हैं। फर्स्ट में बोला गया है कि हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो कहाँ अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। तो द्वारिका राइट आंसर हो जाएगा। गुजरात की द्वारिका के अंदर इन्होंने 4,150 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं और का शिलान्यास और लोकार्पण किया है। ठीक है, तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, द्वारिका, गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया फ्रेंड्स कि हाल ही में किस देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो हाल ही में अभी वियतनाम देश ने 2030 तक 1.5 लाख टन हाइड्रोजन का उत्पादन का लक्ष्य रखा है। तो ऑप्शन सी द राइट आंसर, वियतनाम देश ने। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में फ्रेंड्स बोला गया है हाल ही में राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है। तो हाल ही में अभी राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन हमारे दिल्ली में किया गया है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, दिल्ली के अंदर राष्ट्रीय सार्वजनिक स्वास्थ्य भारत सम्मेलन 2024 का आयोजन किया गया है। यह आपको याद रखना है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया फ्रेंड्स हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया। तो हाल ही में अभी रक्षा सुरक्षा कोर का 77वां स्थापना दिवस कब मनाया गया फ्रेंड्स। इसका राइट आंसर होगा 25 फरवरी। 25 फरवरी को हाल ही में रक्षा सुरक्षा कोर 77वां स्थापना दिवस मनाया गया है। यह आपकी समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं आपको बताता हूं कि रक्षा सुरक्षा कोर क्या है। यह एक रक्षा विभाग की पुलिस बल के रूप में काम करता है। ठीक है, यह एक रक्षा विभाग के पुलिस बल के रूप में कार्य करता है और इसकी स्थापना 1947 में हुई थी। यह भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट में क्या बोला गया फ्रेंड्स कि हाल ही में किस विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। तो हाल ही में अभी विश्वविद्यालय को यूजीसी से श्रेणी 1 का जो दर्जा मिला है, तो कौन से विश्वविद्यालय को मिला है फ्रेंड्स। राइट आंसर होगा बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय। ऑप्शन बी द राइट आंसर होगा, बिहार केंद्रीय विश्वविद्यालय को अभी यूजीसी से श्रेणी 1 का दर्जा मिला है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में क्या बोला गया फ्रेंड्स। नेक्स्ट में बोला गया है हाल ही में यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्ट के लिए वीजा की अवधि को बढ़ाकर कितने साल कर दिया है। तो हाल ही में अभी यूएई सरकार ने भारतीय टूरिस्टों के लिए वीजे की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो कितने साल की अवधि को बढ़ा दिया गया फ्रेंड्स। तो 5 साल की अवधि को बढ़ा दिया गया है। तो ऑप्शन बी द राइट आंसर, 5 साल की अवधि को टूरिस्ट अवधि के लिए वीजे को बढ़ा दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में कहाँ के एथलीटों ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है। तो कहाँ के जो एथलीटों ने दुनिया की सबसे जो ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन है वो किसने जीती फ्रेंड्स। तो भोपाल, मध्य प्रदेश के भोपाल ने दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन जीती है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं ये बहुत ही हार्ड होती है। ठीक है ना, और इस पर लोग पहाड़ों पर चढ़ते हैं। ठीक है, तो राइट आंसर मध्य प्रदेश का भोपाल में जीती है, ए आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में बोला गया फ्रेंड्स कि हाल ही में एशियन ट्रैक साइकिलिंग
चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? तो हाल ही में अभी अभी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 कहाँ शुरू हुई है? राइट आंसर हो जाएगा हमारा नई दिल्ली। नई दिल्ली में अभी अभी एशियन ट्रैक साइकिलिंग चैंपियनशिप 2024 शुरू हुई है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट में यहाँ पर बोला गया है कि हाल ही में कोलंबिया की सरकार ने किस महासागर में 316 साल पहले डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है? तो अभी अभी कोलंबिया की सरकार ने यह निर्णय लिया है महासागर में 316 साल पुराने डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है। ठीक है, तो कौन से महासागर से निकालने की घोषणा की है फ्रेंड्स? तो राइट आंसर हो जाएगा अटलांटिक महासागर। ऑप्शन बी द राइट आंसर, अटलांटिक महासागर से कोलंबिया की सरकार ने 316 साल पुराने डूबे जहाज का मलबा निकालने की घोषणा की है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, नेक्स्ट में बोला गया है कि हाल ही में, यहाँ पे देख लीजिए, हाल ही में पेपर फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा? तो अभी अभी पर्पल फेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर जो हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हमारा नई दिल्ली। तो नई दिल्ली के अंदर अभी अभी पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया जाएगा। ऑप्शन बी द राइट आंसर, नई दिल्ली। ठीक है, और आपको ये भी याद रखना है कि ये एक दिन के लिए आयोजित किया जाएगा, ओनली एक दिन के लिए पर्पल फेस्ट का उद्घाटन किया जाएगा और यह 26 फरवरी को आयोजित किया गया है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। और कहाँ पर? राष्ट्रपति भवन में। और जो इसका मैं आपको बता देता हूँ, ये भी आपको याद रखना है, राष्ट्रपति भवन में इसका जो उद्घाटन करेगी वे हमारी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेगी। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में फ्रेंड्स बोला गया है कि हाल ही में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण कहाँ शुरू हुआ है? तो हाल ही में अभी अभी महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण जो शुरू हुआ है वह बेंगलुरु में हुआ है। ऑप्शन बी द राइट आंसर, बेंगलुरु में महिला IPL लीग का दूसरा संस्करण शुरू हुआ है। ऑप्शन बी द राइट आंसर। तो किस किस स्टेडियम में खेले जाएंगे दो संस्करण? ठीक है, मैं आपको वो भी बताता हूँ। तो दो संस्करण खेले जाएंगे, एक तो चिन्ना स्वामी स्टेडियम में, ठीक है, एक अरुण जेटली स्टेडियम में। ये भी आपको याद रखना है, चिन्ना स्वामी स्टेडियम, अरुण जेटली स्टेडियम। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाल ही में 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किसने किया है? तो हाल ही में अभी अभी 5वीं पीढ़ी का जो विमान बनाया है वह तुर्की ने बनाया है, जिसका नाम कान है। ये भी आपको याद रखना है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी होगा, द राइट आंसर। तुर्की ने अभी अभी 5वीं पीढ़ी के विमान कान का सफल परीक्षण किया है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन सी। थैंक यू दोस्तों।